नमस्कार, सनातन फाइल्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। कठिन तपस्या कर गौरी ने जब शिव को पाया था, इस कठिन व्रत में गौरी ने वर्षों ध्यान लगाया था। जी हाँ, माता पार्वती ने कठिन तप कर शिव जी को प्राप्त किया था, तभी अखंड सौभाग्य का व्रत हरितालिका तीज कहलाता है। पर क्या आप जानते हैं इस व्रत के पीछे की कहानी क्या है? क्यों हरितालिका तीज का पर्व मनाया जाता है? क्यों पत्नी अपने पति के लंबी आयु के लिए निर्जला व्रत रखती है? आज इसी के बारे में सटीक जानकारी आपको देंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य हिमांशु उपमन्यु जी। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। राधे राधे। ध्यायेयं रत्नपीठे सुकुलकल्पठितं शृणुवन्तीं श्यामलाङ्गीं न्यस्तैकाङ्घ्रीं सरोजे सकलधरां वल्लकीं वादयन्तीं कल्हारबद्धमालां न्यसच्चोलिकां रक्तवस्त्रां माताङ्गीं शङ्खपात्रां मधुरमधुमदां चित्रकोद्भासि भालां जगदम्बिकायै नमः। जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि हरितालिका तीज तो सब लोग करते हैं, लेकिन उसके पीछे की कहानी क्या है? क्यों व्रत करते हैं लोग? देखिए, हरतालिका तीज जैसा कि हम लोग एक प्रोग्राम में अपने सनातन फाइल्स के डिस्कस कर चुके हैं कि कब और कैसे पूजन करना चाहिए। इसके पीछे का कारण ये है कि माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ की पाने की इच्छा से यह व्रत किया था। यह सिर्फ एक दिन क्यों इतना महत्वपूर्ण हो गया? क्योंकि कोई एक दिन में तो भोलेनाथ उन्हें मिल नहीं गए थे, तो फिर इस व्रत के लिए एक ही दिन का क्यों मतलब जो है ले किया जाता है। माता पार्वती ने जब ये कथा मतलब जो है हिमवान ने जब मतलब जो है उन्होंने कन्यादान कर दिया, सब कुछ हो गया, तो सब कुछ पूछा माता पार्वती ने कि आखिरकार आप हमें उसी दिन क्यों मिले? भाई, हमने तो आपकी कई वर्षों तक तपस्या की। भोलेनाथ से ये बात माता पार्वती पूछती हैं। तो भोलेनाथ कहते हैं कि मतलब मैं आपको एक कथा पूरी सुना रहा हूँ। ये माता पार्वती को कथा सुनाते हैं इस व्रत से जुड़ी हुई भोलेनाथ, ताकि व्रत माता पार्वती ने स्वयं किया है। तो भोलेनाथ उस व्रत के लिए कहते हैं कि जब जो है आपने मतलब जो है बाल्यकाल में परम तप करने लगी, मतलब इस प्रकार से आपने बाल्यकाल में व्रत किया है, पूजन किया है 12 वर्ष तक, मतलब जो है परम तप किया 12 वर्ष तक। ऐसा तप जो धुएं को सुलगा करके अपने आसपास मतलब जो है किसी और चीज की स्थिति ही नहीं बनने दे रही थी वो, कि उनके नजदीक कुछ और आ सके या उनका ध्यान उससे बाहर की ओर जा सके। ऐसे और मुख नीचे की ओर करके, मतलब एकदम जो है सर नीचे करके, किसी को देखा ही नहीं उन्होंने संसार में 12 वर्ष। इस प्रकार से 64 वर्ष तक सूखे पत्ते खाकर। और ये जो है ये पृथ्वी के वर्ष थे, ये ईश्वरी वर्ष नहीं थे। इसकी गणना हम लोग फिर कभी कर लेंगे कि ईश्वरी वर्ष क्या होता है और मनुष्य वर्ष क्या होते हैं। ये यहाँ पर जो पृथ्वी पर जो वर्ष चल रहे हैं वो अलग हैं और वहाँ के देवताओं के वर्ष अलग हैं। तो उन्होंने पृथ्वी पर जो वर्ष थे वह 64 वर्ष उन्होंने जो है सूखे पत्ते खाकर मतलब जो है तपस्या की। और उसके साथ माघ के महीने में, माघ जो है ठंडी का समय होता है, बहुत ठंड होती है, माघ के महीने में जल के अंदर खड़े होकर के उन्होंने तपस्या की पार्वती जी ने। और उसके बाद वैसाख जब तपन होने लगती है, वैसाख के महीने में चारों ओर आग जला करके तपस्या की कि कैसे भी हो भोलेनाथ, ऊपर से तो आना पड़ेगा आपको। इस प्रकार से मतलब जो है श्रावण के महीने में अन्न छोड़ दिया, जल छोड़ दिया, सब कुछ छोड़कर एकदम जो है संसार से विरक्त होकर के उन्होंने श्रावण के महीने भर तपस्या की। लेकिन फिर भी और मतलब जो है उनको जो है भोलेनाथ की प्राप्ति नहीं हुई। इतना सब कुछ उन्होंने कर लिया, भोलेनाथ तो नहीं मिले। फिर क्या हुआ कि जब उनको भोलेनाथ नहीं मिले तो अपना तप उनका चल ही रहा था, तो उनके पिताजी बहुत मतलब जो है चिंतित हो गए कि भाई पुत्री हमारी जो है अभी ऐसी कोई अवस्था वाला मामला है नहीं, अभी जो है इस प्रकार से माता पार्वती जो है परेशान है, तप कर रही हैं बार बार और इनको सुयोग्य वर उसके बाद भी नहीं मिल रहा है। तो एक दिन नारद जी उनके यहाँ आते हैं। अब मैं एक चीज अपने दर्शकों को और बहुत रोचक बता रहा हूं, आपने कहीं इससे पहले शायद सुना ही नहीं होगा इस बारे में। नारद एक पद है, और जब माता पार्वती ने तपस्या की उस समय नारद उस पद पर कौन से नारद थे, उनका नाम क्या था? उनका नाम था शार्दूल। शार्दूल ऋषि थे उस समय, वो नारद थे जो माता पार्वती और भगवान शिव के विवाह के समय का किस्सा है। उस समय वह नारद हुआ करते थे। इससे पहले आपने इस शब्द को या इस नाम को इससे पहले कहीं सुना ही नहीं होगा, क्योंकि ये एक बहुत ही मतलब जो है गूढ़ विषय है और इस पर कोई उल्लेख का ऐसा मेरा मन भी नहीं है।
तो माता पार्वती के जब तप करने पर वहां पर आते हैं नारद जी, हिमवान के साथ बैठकर, उनके पिता के साथ बैठकर जब बात करते हैं तो वह अपनी चिंता कहते हैं नारद जी से कि कैसे जो है भाई इस कन्या से मतलब जो है हम उऋण हो, इसका विवाह करें, क्या व्यवस्था करें सांसारिक। तब नारद जी कहते हैं कि भाई संसार में जो सुयोग्य वर है, सबसे सुयोग्य वर, क्योंकि आपकी कन्या ने इतना तप किया, अब इसके सुयोग्य कोई वर बचा ही नहीं साधारण। जो सबसे सुयोग्य वर है या तो नारायण है और या तो शिव है। तो ऐसा करिए कि शिव तो खुद तपस्या में लीन है और सती के बाद अब जो है उनको तो किसी से मन नहीं रह गया इस संसार में मिलने का, तो अब हरि नारायण ही बचे। तो आप ऐसा करिए, अपनी कन्या जो है भगवान नारायण को वर्णित कर दीजिए, मतलब विवाह कर दीजिए, वर्ण कर दीजिए, दे दीजिए। तो उन्होंने कहा भाई मैं ये तभी करूंगा। देखिए ये हमारे यहाँ मतलब जो है कन्या के पिता का स्वाभिमान और इज्जत कितनी हुआ करती थी कि तब उनके पिता ने कहा कि अगर नारायण आकर के हमसे हमारी बिटिया मांगेंगे, उनको खुद आना होगा हमसे कन्या मांगने। अब आजकल कन्याओं के पिता जो है चारों ओर भटकते हैं कि हमको अपनी बिटिया का विवाह करना है, परेशान होते हुए। ये माता पार्वती के पिता वहां पर नारद जी से कहते हैं कि अगर नारायण स्वयं आकर के, भगवान विष्णु हमसे स्वयं आकर के हमारी कन्या मांगेंगे तभी मैं उनके साथ में विवाह करूंगा, वरना नहीं, उनके साथ भी विवाह नहीं करूंगा। मतलब इतना एक पिता का स्वाभिमान हुआ करता था हमारे यहाँ सनातन धर्म में। सदैव आज भी पिताओं का स्वाभिमान है, जो अज्ञानी है वो अपमान करते हैं, लेकिन जिनके पास वास्तविक सनातन जानकारी वो आज भी सम्मान करते हैं। तो माता पार्वती के पिता के ऐसा कहने पर नारद जी जाते हैं और भगवान विष्णु से पूरी बात बताते हैं। तब भगवान विष्णु उनसे कहते हैं, ये बात जब वो नारद जी और उनके पिता के मध्य हो रही थी, माता पार्वती इस बात को सुन लेती हैं। और माता पार्वती जब इस बात को सुन लेती हैं तो अपनी सखी के यहाँ चली जाती हैं और अपनी सखी के यहाँ जाकर के अपनी सखी से कहती हैं कि देखो सखी, हमने मतलब जो है भगवान भोलेनाथ के लिए ये पूजन और व्रत किया है, लेकिन हमारे पिता हमारा वर्ण जो है नारायण के साथ कर देना चाहते हैं। अब अगर हमको भगवान शिव नहीं मिले, भोलेनाथ नहीं मिले, तो अब जो हम इस संसार को ही छोड़ देंगे, आत्मदाह कर लेंगे। इस प्रकार का माता पार्वती भगवान भोलेनाथ से प्रेम करती थी। तो जब वो ऐसा कहती हैं तो उनकी सखी उन्हें थोड़ा सा साहस बंधाती हैं और इधर जो है नारद जी जाकर भगवान विष्णु से पूरी घटना बताते हैं। तो भगवान विष्णु कहते हैं कि वह जो आप कन्या की जिसकी बात कर रहे हैं वो माता सती का स्वरूप है, माता पार्वती है। वो तो जन्म ही उन्होंने भोलेनाथ के लिए लिया है। अब बस भगवान भोलेनाथ को उन्हें वर्ण करना है, इसमें हम और आप कहीं मध्य में आते ही नहीं हैं। तब फिर माता पार्वती अपनी सखी से अपना दुख कहती हैं, तो वो अपनी सखी के साथ वन को चली जाती हैं। उस वन का मैं नाम जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, घोर वनों में मतलब जो उसकी संज्ञा दी गई है, और एक नदी के किनारे सुंदर गुफा में जाकर के वह तपस्या करने लगती हैं। तो यही वो दिन था, भाद्रपद के, श्रावण में भी पूरी मैंने जैसा श्रावण तक बताया कि खूब तप कर चुकी थी, तो भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि, और उस दिन भी हस्त नक्षत्र था जैसा कि इस बार की तृतीया तिथि को है। और माता पार्वती भगवान भोलेनाथ का स्मरण करती हैं, एक सुंदर सा बालू का शिवलिंग बनाती हैं, उसका पूजन करती हैं और उसी के सामने ध्यान मग्न हो जाती हैं। और वहीं भगवान शिव का स्मरण करने लगती हैं, उनका पूजन करने लगती हैं। और जब वह ये पूजन कर लेती हैं तो भगवान शिव वहां प्रकट हो जाते हैं। अरे भगवान शिव प्रकट हो जाते हैं तो पूछते हैं भाई मांगो क्या वर चाहिए। तो माता पार्वती ने संसार में तो और तो कुछ सोच ही नहीं रखा था, उनका जन्म ही भोलेनाथ के लिए था। तब वह कहती हैं हमें तो आपसे विवाह करना है। तो भगवान भोलेनाथ कहते हैं ये तो संभव ही नहीं है कि भाई अब हम तो सती के, भगवान भोलेनाथ जब सती जी का देह त्याग हो जाता है उसके बाद में संसार से विरक्त हो गए थे, सिर्फ जो है तप में ही थे, अपने भक्तों का कल्याण करते थे, अपने तप में व्यस्त रहते थे। तो ऐसे भोलेनाथ जब मतलब जो है उनके सन्मुख आते हैं और वह कहती है तो भगवान भोलेनाथ रुष्ट होकर वापस हो जाते हैं। भगवान भोलेनाथ वापस हो जाते हैं। फिर उसके बाद जो है नारद जी आते हैं और नारद जी पूरी बात बताते हैं उनके पिता को कि नारायण ने तो ऐसा ऐसा कहा है, ये कन्या उनके लिए ही है। और जब ऐसा सब कुछ हो जाता है तो माता पार्वती अपने पिता उनके तब तक वहाँ आ जाते हैं, उनको खोजते हुए वन में, और वहाँ से उनको ले जाकर के अपने घर में वापस ले जाते हैं। और तो पार्वती जी अपनी पूरी समस्या बताती हैं कि अगर शिव ने मुझे वर्ण नहीं किया तो मैं देह त्याग कर दूंगी, मुझे संसार में और किसी से प्रेम है ही नहीं। जब ऐसी स्थितियां हो जाती हैं तो हिमवान अपनी समस्या नारद जी से बताते हैं कि भाई ऐसा ऐसा हो चुका है। तब नारद जी उन्हें बताते हैं कि नारायण ने भी हमसे यही कहा है जो आपसे पार्वती जी ने कहा है। तो अब जो है मामला ये है कि अब शिव जी को मनाया जाए।
तब नारद जी, भगवान विष्णु, ब्रह्मा इत्यादि सभी देवता उन्हें मनाते हैं। और सभी देवता जब उन्हें मनाते हैं तब जो है भगवान शिव कहते हैं कि अब मैं पार्वती जी की परीक्षा लूंगा। अगर माता पार्वती परीक्षा में सफल हो गई तो ही मैं उनसे विवाह करूंगा। तब भगवान भोलेनाथ एक साधु का वेश धर माता पार्वती की परीक्षा लेते हैं और परीक्षा में माता पार्वती उत्तीर्ण हो जाती हैं। तब भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का मंगलकारी विवाह होता है शिवरात्रि के दिन। वही वो समय है जब माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ विवाह कर लेते हैं। जी, बहुत रोचक कथा है। बहुत बहुत शुक्रिया समझाने के लिए। जी, राधे राधे। तो अखंड सौभाग्य के व्रत हरितालिका तीज की महिमा अपरंपार है। हरितालिका तीज को सबसे बड़ी तीज के रूप में पूजा जाता है। हरितालिका तीज का व्रत वैवाहिक सुख और संतान के लिए मनाया जाता है। तो आप भी इस व्रत को रखें और मनचाहा फल की प्राप्ति करें। आप सभी को एक बार फिर से हरितालिका तीज की ढेरों शुभकामनाएं। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।